फार्माजिप में बैच एमआरपी एक्सपायरी डेट चेंजेस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस गाइड में आप सुरक्षित तरीके से बैच एक्सपायरी और एमआरपी अपडेट करना सीखेंगे। ये अपडेट्स आपके स्टॉक और बिलिंग को सही रखते हैं। अगले स्टेप में आप मेन डैशबोर्ड से शुरू करेंगे। इंट्रो के बाद अब आपको मेन डैशबोर्ड दिख रहा है। टॉप नेविगेशन में देखें जहां परचेज मेन्यू दिख रहा है। यहीं से बैच एडिट टूल्स खोलना शुरू करेंगे। अगले स्टेप में परचेज खोलें, फिर बैच ऑपरेशन और बैच एमआरपी एक्सपायरी डेट चेंजेस चुनें। डैशबोर्ड से परचेज मेन्यू पर क्लिक करें। लिस्ट में बैच ऑपरेशन पर जाएं। अब स्क्रीन पर हाइलाइटेड बैच एमआरपी एक्सपायरी डेट चेंजेस पर क्लिक करें। इससे वह फॉर्म खुलता है जिसमें बैच एमआरपी या एक्सपायरी बदली जाती है। अगले स्टेप में आप काम करने के लिए प्रोडक्ट चुनेंगे। अब प्रोडक्ट लिस्ट विंडो दिख रही है। सही प्रोडक्ट रो ढूंढें और सिलेक्ट करने के लिए उस पर क्लिक करें। लिस्ट में दिखी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ और पैक ही चुना है, ये कंफर्म करें। इससे आप सही आइटम एडिट करेंगे। अगले स्टेप में बैच एमआरपी एक्सपायरी डेट चेंजेस पेज लोड होगा। प्रोडक्ट सिलेक्ट करते ही बैच एमआरपी एक्सपायरी डेट चेंजेस पेज खुलता है। टॉप पर प्रोडक्ट फील्ड में आपका आइटम दिखेगा। बैच ग्रिड में बैच नो, एमएफजी, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, सेल रेट, परचेस रेट, टैक्स और स्टॉक की लिस्ट है। बॉटम सेक्शन में चुने हुए बैच के एडिटेबल फील्ड्स दिखते हैं। अगले स्टेप में उसके बैच नंबर पर डबल क्लिक करके बैच खोलेंगे। ग्रिड से जरूरत वाले बैच नंबर पर डबल क्लिक करें। रो हाईलाइट होगी और उसकी डिटेल्स बॉटम सेक्शन में भर जाएंगी। बैच नो, एमएफजी, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, सेल रेट, परचेज रेट, टैक्स और स्टॉक वैल्यूज चेक करें। इससे चेंज करने से पहले वेरीफाई हो जाता है। अगले स्टेप में आप एक्सपायरी डेट बदलेंगे। बैच लोड होने पर बॉटम सेक्शन में एक्सपायरी डेट फील्ड पर क्लिक करें। एक कैलेंडर खुलेगा ताकि आप सही डेट चुन सकें। पैक के हिसाब से सही मंथ और डे चुनें। सही तारीख रखने से एक्सपायर्ड स्टॉक की सेल रुकती है। अगले स्टेप में आप चेंज अप्लाई करेंगे। डेट सेट करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक करें ताकि यह बैच पर अप्लाई हो जाए। अगर आपने एमआरपी भी बदली है तो अपडेट से पहले एमआरपी फील्ड सही है, यह देख लें। फिर पेज पर सेव क्लिक करें ताकि सभी चेंजेस सेव हो जाएं। इससे बिलिंग और इन्वेंट्री सही रहती है। अगले स्टेप में हम खत्म करेंगे। आपने मेन्यू से जाकर प्रोडक्ट चुना, बैच लोड किया, एक्सपायरी डेट एडिट की और अपडेट और सेव क्लिक करके बैच अपडेट कर दिया। अब आपके रिकॉर्ड्स में लेटेस्ट डेट और प्राइस दिखेंगे। मदद के लिए अपनी सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करें। अगले स्टेप में बैच चेंज लॉग्स देखने की गाइड देखें।